हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा काव्य शास्त्र का सेकंड भाग है। ठीक है, हमने कल 50 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे के आज हम लोग 100 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? क्या जम्बरनाथ है, या फिर रामानुज है, या फिर रामानंद है, या फिर वल्लभाचार्य है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वल्लभाचार्य थे क्या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या जम्बरनाथ हैं, या श्रीचंद हैं, या फिर मम्मट हैं, या फिर विश्वनाथ हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, जम्बरनाथ हैं विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष अलंकार के शब्द शक्ति होती है। श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति होती है, अविधा होती है, या लक्षणा होती है, या फिर व्यंजना होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति होती है श्लेष अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। क्या भट्ट लोलट हैं, या फिर क्षेमेंद्र हैं, या फिर शंकुक हैं, या फिर भामा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, भट्ट लोलट हैं उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जम्बरनाथ, हरिदास निरंजनी, श्रीचंद, या फिर शंकराचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कौन है? तो हरिदास निरंजनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महात्मा, चक्रधर, आनंदवर्धन, या फिर रुयट, या फिर भट्ट नायक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, महात्मा चक्रधर हैं महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या शंकराचार्य हैं, या फिर भामा है, या फिर वामन है, या फिर कुंतक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, शंकराचार्य हैं। कौन है? तो शंकराचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा अबू अब्दुल्लाह चिश्ती, या फिर रामानुजाचार्य, या फिर मध्वाचार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ख्वाजा अबू अब्दुल्लाह चिश्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के कौन है? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मम्मट, या फिर जयदेव। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु हैं गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। शनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क हैं, रामानंद हैं, या फिर क्षेमेंद्र हैं, या फिर वामन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कौन है? तो निम्बार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विशिष्ट पद रचना रीति कथन इनमें से किसका है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन ये किसका है? क्या भरत का है, या वामन का है, या फिर भामा का है, या फिर कुंतक का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये वामन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी संयोगा, निष्पत्ति रस सूत्र इनमें से किसका है। ये किसका रस सूत्र है? क्या भरत मुनि का है, या फिर भामा का है, या फिर दंडी का है, या फिर आनंद वर्धन का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर
आ हो जाएगा, ये भरत मुनि का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या शंकुक हैं, या फिर भट्टनायक हैं, या फिर भट्टलोलट हैं, या फिर अभिनव गुप्त हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, भट्टनायक है। ठीक है, कौन है? तो भट्टनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। भरत मुनि के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त, या फिर शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, या फिर भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, शंकुक, या फिर अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, शंकुक और भट्टनायक। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सही अनुक्रम हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्पत्तिवाद का आधार है। उत्पत्तिवाद का आधार क्या है? सांख्य दर्शन है, शैव दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, या फिर न्याय दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, मीमांसा दर्शन है उत्पत्तिवाद का आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? आचार्य भरत के रस सूत्र के अनुसार रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता पूछ रहा है। क्या भट्टलोलट हैं, या फिर भट्टनायक हैं, या फिर अभिनव गुप्त हैं, या फिर मीमांसा दर्शन? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो भट्टलोलट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोलट, भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है। भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का क्या अर्थ है? क्या संबंध है, या उत्पत्ति है, या फिर भुक्ति है, या फिर अनुमति है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, उत्पत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चित्त तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रस सूत्र की व्याख्या किसने की? चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रस सूत्र की व्याख्या किसने की? आचार्य भरत ने, भट्टलोलट ने, शंकुक ने, या फिर भट्टनायक ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, शंकुक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्थाई भाव को उद्दीत या जागृत करने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं, अनुभव कहते हैं, या फिर विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्थाई भाव उदित होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव उदित होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? क्या अनुभव कहते हैं, या विभव कहते हैं, या फिर संचारी भाव कहते हैं, या फिर अस्थाई भाव कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शंकुक ने किया, या फिर अभिनव गुप्त ने, या फिर भट्टलोलट ने, या फिर भट्टनायक ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने किया था? तो भट्टनायक ने किया था साधारणीकरण शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं, विभव कहते हैं, अनुभव कहते हैं, या फिर संचारी भाव कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, 6 अंग हैं, 8 हैं, या फिर 10 हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा रस के 4 अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने घोषित किया? सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने घोषित किया? दंडी ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, भट्टनायक ने या फिर भट्ट लोलट ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भट्टनायक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का अस्थाई भाव माना है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या माना है? निर्वेद माना है, ग्लानि माना है, दैन्य माना है या फिर करुणा माना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने इसका अस्थाई भाव क्या माना है? तो उन्होंने करुणा माना है। ठीक है, क्या माना है? करुणा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सात्विक अनुभव कितने हैं? सात्विक अनुभव कितने हैं? तो यहाँ पर क्या 8 हैं या फिर 6 हैं या फिर 4 हैं या फिर 2 हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट की है, धनंजय की है, आचार्य विश्वनाथ की या फिर दंडी की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? क्या कुंतक हैं या मम्मट हैं या फिर रूप गोस्वामी हैं या फिर भानु दत्त हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। कौन है? तो भानु गुप्त हैं। ठीक है, कौन है? तो भानु गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार को रसराज किसने घोषित किया? श्रृंगार रस को रसराज किसने घोषित किया? भोजराज ने, आनंदवर्धन ने, धनंजय ने या फिर भरत ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, भोजराज ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि असूया क्या है? असूया क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यह एक संचारी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, प्राणनाथ या फिर जयदेव? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, रूप गोस्वामी है उज्जवल नीलमणि के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या निर्वेद है या फिर क्रोध है या फिर जुगुप्सा है या फिर विस्मय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, जुगुप्सा है। ठीक है, क्या है? तो जुगुप्सा है विभत्स रस का अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत ने। ठीक है, क्या 4 अलंकारों का या 6 का या फिर 8 का या फिर 10 का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 4 अलंकारों को इन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो वहां कौन सा अलंकार होता है? क्या विरोधाभास होता है या विभावना होता है या फिर असंगति होता है या फिर यमक होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार होता है जहां पर विरोध ना होकर विरोध का आभास हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है?
उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक होता है, उपमा होता है, अनुप्रास होता है या फिर यमक होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है, श्लेष होता है या फिर यमक होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब किसी कविता में किसी एक शब्द के प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हैं तब कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, एक शब्द में अनेक क्या निकलते हैं? अर्थ निकलते हैं। क्या श्लेष होता है या भ्रांतिमान होता है या फिर संदेह या फिर अतिशोक्ति? ठीक है, तो अतिशोक्ति में तो बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। ठीक है, लेकिन श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द होता है लेकिन एक शब्द के कई अर्थ क्या होते हैं? निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर और सुबीरन को खोजत पूरे फिर कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो चरण धरत चिंता करत है ना, तो यहाँ पर सुबीरन को कौन कौन खोज रहा है? कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों खोज रहे हैं, लेकिन सुबीरन का अर्थ कई निकल रहा है ना। जहाँ किसी विषय वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्या अतिशोक्ति या फिर भ्रांतिमान या फिर उपमा या फिर समाशोक्ति? ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किस में होता है? तो बढ़ा चढ़ा करके अतिशोक्ति में होता है। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहाँ अप्रस्तुत उपमान को ऐसे ढंग से व्यक्त किया जाए कि उससे प्रस्तुत उपमेय का बोध हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत होता है, अनुयुक्ति होता है, उदाहरण होता है या फिर उपमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहाँ समानता के कारण उपमान में उपमेय का भ्रम हो जाए, अर्थात भ्रमवश किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, क्या संदेह होता है या फिर भ्रांतिमान या फिर अतिशोक्ति या फिर उपमा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विद्या काव्य की परिभाषा है। तद्विद्या काव्य की परिभाषा किसने दी है? भामा ने, वामन ने, रुयट ने या फिर आनंदवर्धन ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, भामा ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शब्दार्थ शरीरम तव काव्यम परिभाषा ये किसकी है? ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? क्या भरत मुनि की है या फिर भामा की है या फिर दंडी की है या फिर आनंदवर्धन की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये आनंदवर्धन की क्या है? परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदोषो सद्गुणो गुणो सलंकारो च शब्दार्थे काव्यम परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? शंकु की है, हेमचंद की है, भट्ट लोलट की या फिर अभिनव गुप्त की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये हेमचंद की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तद दोषो शब्दार्थो सद्गुण वलांकृति पुनः कॉपी ये परिभाषा किसकी है? ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? भट्ट लोलट की, शंकु की, मम्मट की या फिर अभिनव गुप्त की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये मम्मट की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य शब्दों गुणा अलंकार सहितो शब्दार्थयुक्त वर्तते परिभाषा किसकी है। शब्दार्थयुक्त वर्तते परिभाषा किसकी है, क्या रुयट की है या फिर वामन की है या फिर आनंदवर्धन की या फिर मम्मट की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये वामन की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नानु शब्दार्थो काव्यम परिभाषा, नानु शब्दार्थो काव्यम परिभाषा क्या वामन की है या फिर भामा की है या फिर आनंदवर्धन की है या फिर रुयट की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये रुयट की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा किसकी है। वाक्यम रसात्मकम परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य शुक्ल की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है। ये परिभाषा किसकी है, आचार्य भरत की है, पंडित जगन्नाथ की है, शंकु की है या फिर भट्ट नायक की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ की ये परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, किसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है, यह कथन किसका है। जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है, यह कथन किसका है, आचार्य शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य विश्वनाथ का, महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद का क्या है, कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है। ये कथन किसका है, क्या रामचंद्र शुक्ल का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर जगन्नाथ का या फिर भरत मुनि का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का क्या है, कथन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही कंटेंट में सारी क्लासें आपको देखना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को जीके से रिलेटेड क्लासें चाहिए तो मेरे न्यू चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्टडी जीके बाय शिवकांति मैम। ठीक है, स्टडी जीके बाय शिवकांति मैम, ये चैनल मेरा सेकंड चैनल है, अभी न्यू चैनल है, तो इसे ज्वाइन करिए। इसमें हर प्रकार की जीके और हर प्रकार की ग्रामर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, हर एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।